जय श्री श्याम। आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम जी की एकादशी और द्वादशी जोत कैसे जलाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ द्वादशी जोत ही जलाते हैं, पर मैं एकादशी और द्वादशी दोनों जोत जलाती हूँ। अब आपको मैं उसकी पूरी विधि बताती हूँ कि मैं किस तरीके से एकादशी और द्वादशी जोत जलाती हूँ खाटू श्याम जी की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस जगह पे हमें खाटू श्याम जी की पूजा करनी है उसे हम अच्छे से गंगा जल से क्लीन करेंगे। उसके ऊपर हम पीला कपड़ा बिछाएंगे। उसके ऊपर हम थोड़े से गेहूं के दाने डालेंगे। उसके बाद हम खाटू श्याम जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे। साथ में हम कान्हा जी की भी मूर्ति रखते हैं, क्योंकि अगर आपके पास खाटू श्याम जी की मूर्ति नहीं है तो आप कान्हा जी की भी मूर्ति रख सकते हो, क्योंकि वो उन्हीं का रूप है। तो हमने ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित कर दी है और अब हम इनकी पूजा करेंगे। उससे पहले हमने तुलसी से कुछ मिट्टी ली है। ये मिट्टी आपको तुलसी का पौधा जहाँ पे भी हो वहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी ली है, उसे हमने खाटू श्याम जी के सामने लीप दिया है। ये हमने इसलिए लिपा है क्योंकि हम इसके ऊपर खाटू श्याम जी की जोत जलाएंगे। अब इसके बाद हमने इस पर स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक हमने कुमकुम से बनाया है और हमने उसे हल्दी से हमने उसकी पूजा कर दी है। अब हम यहाँ पे एक ढेरी, गेहूं की ढेरी रखेंगे। इस गेहूं की ढेरी पे हम एक और दीपक जलाएंगे। यहाँ हमें 2 दीपक जलाने हैं। एक खाटू श्याम जी के लिए दीपक जलाना है और एक हनुमान जी के लिए दीपक जलाना है, क्योंकि हनुमान जी और खाटू श्याम जी दोनों की हमेशा साथ में ही पूजा होती है। तो हमने 2 दीपक तैयार कर लिए हैं। एक दीपक को हम इस ढेरी के ऊपर रखेंगे जो जोत के सामने रहेगी, और जो दूसरा दीपक है उसे हम हनुमान जी के सामने रख देंगे। और ये दीपक हमें जोत जलाने के बाद ही जलाना है। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही हमें बताया है कि आपको कैसी पूजा करनी है। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो जो दूसरा दीपक है हम हनुमान जी के सामने रख देंगे। अब हमने एक नारियल लिया है, उसमें हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने 11 रुपये रखे हैं और उसे कलावे से 9 बार लपेट दिया है और उसकी हल्दी कुमकुम से पूजा कर दी है और उसे एक गुलाब चढ़ा दिया है। खाटू श्याम जी की भी हल्दी से, चंदन से, गुलाब से इत्र से पूजा की जाती है। अब हमने इसमें प्रसाद में पंचमेवा रखा है, नारियल की गिरी रखी है। ये टोटल 11 है, क्योंकि इससे हमें इनका आहुति देनी है। जब हम जोत जलाएंगे उसमें 11 बार श्री श्याम देवाय नाम से आहुति देनी है। हमने एक गिलास पानी रखा है। हमने यहाँ पे बताशे रखे हैं। हमने सारा उपवास का ही प्रसाद रखा है। कच्चा दूध रखा है, फल फ्रूट रखे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है खाटू श्याम जी को एकादशी के दिन फरियाल का ही भोग लगता है और द्वादशी के दिन चूरमा और खीर का भोग लगता है। एकादशी द्वादशी के उपवास में कच्चे दूध का होना ज़रूरी है, कच्चे गाय के दूध का होना ज़रूरी है। उसी से उन्हें छींटे देते हैं, कच्चे गाय के दूध से। अब ये हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने श्याम चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों रखी है। हम जोत देने के बाद जोत में उसके बाद हम श्याम चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसके बाद हम शाम आरती और हनुमान आरती करते हैं। ये हमारा पहले से ही हम इसमें जोत दे चुके हैं, तो हमने इसे साफ़ किया है, अच्छे से साफ़ किया है। अब हम इसको कुमकुम से छींटे देंगे, इसकी पूजा करेंगे चारी तरफ से, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध के छींटे देंगे, गाय का जो कच्चा दूध है। अब हमने इसमें उपला जलाकर रख दिया है। हमने घी से 5 बार आहुति दी है ओम नमः भगवते वासुदेवाय की, और 11 बार हमने
ये खोपरे की गिरी से ओम श्री श्यामदेवाय नमः की आहुति दी है। उसके बाद आप चाहो तो 108 बार भी दे सकते हो। यह आहुति आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितनी बार आहुति दे सकते हो। ये खाटू श्याम जी की जोत जल रही है। हमने इसमें घी और कपूर डाल के ये जोत जलाई है। हमारी आरती और चालीसा खाटू श्याम जी की और हनुमान जी की पूरी हो चुकी है और हमने पूरे घर में आरती दे दी है। उसके बाद हम आखिरी में उठने से पहले थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों में लेंगे और इसके चारों ओर थोड़ा सा छींटा दे देंगे। और हमारी आज एकादशी की पूजा ख़त्म हो गई है। अब हम कल सुबह उठ के खाटू श्याम जी की द्वादशी की जोत जलाएंगे। इसमें हम उन्हें खीर और चूरमे का भोग लगाएंगे। नारियल पूजा के बाद हम कभी भी किसी भी श्याम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में हम रख के आ जाएंगे। आज द्वादशी है और आज हमने खाटू श्याम जी का जोत जलाई है। उसके लिए आज हमने उनका फेवरेट चूरमा बनाया है और खीर बनाई है और कच्चा दूध रखा है और पानी रखा है। इससे हम खाटू श्याम जी को भोग लगाएंगे और उनकी जोत जलाकर आज हमारा उपवास का पारण करेंगे। जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खाटू श्याम जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। जय श्री श्याम।